उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम एक टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं। गोल सेट करने के बाद फोकस नहीं कर पाते, वो काम नहीं कर पाते कि उसको अचीव कर सके, ध्यान भटक जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है, आज इसी के मुतालिक बात करेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि इसका सोल्यूशन मिल सके। मेरे नज़दीक इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान नहीं बन पाता उस टारगेट की तरफ, उस गोल की तरफ जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए हम उस तरह वक्त नहीं दे पा रहे होते जिस तरह देने का हक होना चाहिए। अक्सर लोग ये शिकायत लेके आते हैं, अक्सर लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि इसका क्या हल है। मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना होगा कि सबसे अहम चीज़ कौन सी है जो सबसे बड़ी रुकावट बनकर आ रही है, जो हमें अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने मकसद को हासिल करने में हमारी रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही है। एक चीज़ जो मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, ये जानने की कोशिश की कि आप जब काम करने लगते हो तो सबसे ज़्यादा रुकावट कौन सी चीज़ बनती है। तो तकरीबन कहने हैं कि 95% लोगों ने ये आंसर किया कि मोबाइल और लैपटॉप ये सबसे बड़ी रुकावट बन रहे होते हैं। कि जब भी कोई काम करने लगते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है, लैपटॉप पास पड़ा होता है, तो हम फेसबुक की तरफ मूव कर जाते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट की तरफ या टिकटॉक की तरफ मूव कर जाते हैं, तो वो ध्यान भटक जाता है। वो टारगेट, मैं अपनी आपको मिसाल दूँ, मैं जब लैपटॉप पे कोई बुक्स पढ़ने लगता हूँ तो क्या होता है कि वो नहीं पढ़ पाता उस तरह जिस तरह मैं आम हार्ड कॉपी लेके पढ़ सकता हूँ। उसकी वजह क्या है, जब लैपटॉप पे सॉफ्ट कॉपी ऑन करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, साथ ही कोई नोटिफिकेशन आ गया तो फिर ध्यान उधर जाता है। सोचता हूँ बस देख ही लेते हैं भाई किसने क्या कहा है, क्या कौन क्या मैसेज कर रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है, तो ध्यान भटक जाता है। तो लोग ये समझते हैं कि मोबाइल से अगर हम जान छुड़ा लें, लैपटॉप को अगर हम दूर रख दें तो शायद ये हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मुमकिन है बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे लाइफ कोचेज़ वो ये कहते हों कि हमें मोबाइल से दूर रहना चाहिए, इसके ऊपर कम से कम वक्त सर्व करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुमकिन है बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें लैपटॉप का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि तो मैं नौजवानों को जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो ये समझते हैं कि उनकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, मिड टर्म, फाइनल टर्म में डिस्टर्ब होते हैं, उनका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है स्टडी का सिर्फ मोबाइल की वजह से, सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी और इस तरह की दीगर वेबसाइट्स की वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, इंस्टा का, टिकटॉक का, मैक्सिमम यूज़ करें। लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर आप वो शर्त मान लेंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपकी कि आपका कभी भी अपने टारगेट से ध्यान नहीं भटकेगा। आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इंतहाई सीरियस हो जाएंगे, आप अपने टारगेट के करीब जाते जाएंगे उस शर्त को पूरा करने। वो शर्त क्या है कि अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, करें, शौक से करें, 20 घंटे यूज़ करना चाहते हैं तो 20 घंटे करें 24 घंटों में से। लेकिन एक शर्त है कि अपने 5000 फ्रेंड्स में से ना 2000 या 2500 वो फ्रेंड्स बना लें जो आपके टारगेट के लिए आपके सपोर्टर हो सकते हैं, आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपका टारगेट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना, तो फिर अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट कम अज़ कम 2500 लोगों को ऐड कर लें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से हों, CSIT की फील्ड से हों। आपका अगर किसी भी फील्ड से तल्लुक़ है, उस फील्ड के कम अज़ कम 2500 लोगों को अपने फेसबुक पे ऐड कर लें। आप ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे लोगों को ऐड कर लें। 10,000 आपने लोगों को फॉलो किया तो कम अज़ कम 5 से 6,000 उन लोगों को फॉलो करें जो आपकी फील्ड से हैं। इंस्टा पे आप उन लोगों को फॉलो करें जो आपकी फील्ड से हैं। आप इसी तरह उन लोगों को अपने यूट्यूब पे जाएं, कम अज़ कम 200 चैनल ऐसे सब्सक्राइब करें जो आपकी फील्ड से मुतल्लिका हों। फेसबुक पे आते हैं तो कम अज़ कम 200 ऐसे पेजेस को लाइक करें जो आपकी फील्ड से मुतल्लिका हो। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा रुकावट बन रही थी ना, जब आप उसे ऑन करोगे तो वहाँ आपको आपकी फील्ड से मुतल्लिका चीज़ें मिलेंगी। जब आपका ध्यान, जब आपका जहन, आप ज़्यादातर अपने मोबाइल के ऊपर अपनी फील्ड से मुतल्लिका चीज़ें देखेंगे तो आपका ध्यान उसी के बारे में सोचेगा, आपका जहन उसी के मुतल्लिक सोचेगा, आपका जहन उसी के मुतल्लिक वर्किंग करेगा। जब आपका जहन उसके मुतल्लिक वर्किंग करेगा तो आप कभी भी, फिर आप अपने टारगेट से दूर नहीं होंगे, फिर कभी भी आपका फोकस
डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर कभी भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो मेरे नज़दीक एक सोल्यूशन ये है कि बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया से जान छुड़ाने की कोशिश करें, हमें उसे एक टूल बना लेना चाहिए अपनी कामयाबी का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का। और बजाय इसके कि उससे ध्यान भटके, उसको बेहतरीन उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आपका ध्यान बनाने में आपके लिए कारआमद साबित हो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको कोई एक अच्छा सोल्यूशन दिया होगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।